नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको खबर बताते हैं नवादा से, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। आपको बताते चले कि रजौली अनुमंडल के एक अस्पताल में करीब 20 मिनट तक बिजली गुल रही और टॉर्च की रोशनी में यहां पर मरीज का इलाज किया गया। तो नवादा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रजौली अनुमंडल अस्पताल में करीब 20 मिनट तक बिजली गुल रही और इस दौरान टॉर्च की लाइट में मरीज का इलाज किया गया। इस कुव्यवस्था को लेकर लोगों में जबरदस्त नाराजगी देखी जा रही है। लापरवाही की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, आप इन तस्वीरों को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि जरा सी लापरवाही से मरीज की जान यहां पर जा सकती थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और नवादा से हमारे सहयोगी अनिल विशाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, देखिए ये बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की ओर से 20 मिनट तक बिजली गुल रहती है और टॉर्च की रोशनी में मरीज का इलाज किया जाता है। ऐसे में अगर मरीज की जान चली गई तो जिम्मेदारी किसकी? जी देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि इस खबर का अभी तत्काल में असर भी हुआ है। स्वास्थ्य समिति ने जिले के कुल 3 हेल्थ मैनेजर की जो है तबादला किया है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में स्वास्थ्य विभाग ने बड़े स्टेप्स लिए हैं। जो स्ट्रेचर और एम्बुलेंस देने का जो मामला था उस पर भी स्वास्थ्य विभाग ने संज्ञान लिया था और नवादा के डीएस को तत्काल प्रभाव से हटाया था और एक नए डॉक्टर को उस पर प्रभार दिया गया था। बहरहाल इस सब के बीच एक सवाल तो जरूर है कि आखिर यह व्यवस्था कब सुधरेगी। क्या अधिकारियों की पोस्टिंग हटा देने के बाद यह व्यवस्था सुधरेगी? मगर ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है। आए दिन किसी न किसी अस्पताल से इस तरह की लापरवाही दिख जा रही है, मगर व्यवस्था को सुधार करने का भरोसा जरूर दिया जा रहा है अधिकारियों की तरफ से। मगर यह तस्वीर जो है कहीं से भी लोगों को राहत देने वाली नहीं है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं जो है अक्सर लोगों को रूबरू होना पड़ता है, जिससे कहीं न कहीं रोगी को ही इससे झेलना पड़ता है। तो फिलहाल जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने इस पर संज्ञान लिया है और 3 हेल्थ मैनेजरों का जो है सो तबादला किया है। इसमें रजौली अनुमंडल के अस्पताल भी शामिल है। बिल्कुल, चलिए अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और आपको बड़ी खबर समस्तीपुर से बता रहे हैं, जहां पर पेड़ काटने के विवाद को लेकर गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें एक बच्ची समेत करीब 2 लोग जख्मी हो गए। तो ये बड़ी खबर आपको समस्तीपुर से बता रहे हैं। वरुणा रसलपुर गांव में फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। एक बच्ची समेत 2 लोगों को यहां पर गोली लगी है। सदर अस्पताल में सभी को भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। पेड़ काटने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था। दीपक कुमार पर फायरिंग का आरोप लगाया गया है। विष्णु प्रसाद राय ने ये आरोप लगाया है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। यहाँ पे पापा, यहाँ वो लड़का जो गोली मारा है वो लड़का दूध काट रहा था, वो भी अपना ही पेड़ में। पापा मना किए, जरे तू नहीं काटो, हम अपने काट देते हैं। तो उसी पर वो गोली फायरिंग कर दिया। गाड़ी पर लगा पकड़ा के तू गाड़ी हमरा कला पर हम बुआ गाड़ी कला पर छो, ई सलहन के चीज है, हम कटवा ले छिए, तू गाड़ी न पढ़। इतने पर दीपका आयल या गोली घर में से निकाल के आ एगो फान निकल के हमरा कान पर दके, कान पर से हमरा उछिल के हुनका लग गेले जांग में, उ दब गेलखिन, बस लाग गेल। आ तब फिर दूसरा गोली मनीषवा छाड़ा लेकर हंसना भर दिलके, बस फिर चल के बस मुस्कान के लग गेल। मुस्कान के फिर गोली चल के, तब 100 आदमी भाग चली उठा से, बाप रे गोली चले छे। और बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां पर एक चौकीदार के शराब पीने का वीडियो वायरल हुआ है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि चौकीदार को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां पर चौकीदार के शराब पीने का वीडियो वायरल हुआ। गोपालपुर थाने के चौकीदार का ये वीडियो बताया जा रहा है। मनोज पासवान चौकीदार का नाम है। चौकीदार को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो ये बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए चौकीदार को आप साफ तौर पर देख सकते हैं शराब पीते हुए। गोपालपुर थाने की ये चौकीदार बताए जा रहे हैं, जिनका नाम मनोज पासवान है। और इस वीडियो के वायरल होने के बाद चौकीदार पर एक्शन लिया गया। चौकीदार को हिरासत में फिलहाल ले लिया गया है। और बड़ी खबर आपको आरा से बता रहे हैं, जहां पर एक होमगार्ड जवान का अवैध वसूली करते एक वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो ये बड़ी खबर आरा से, जहां पर होमगार्ड जवान का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो जवान अवैध वसूली करता नजर आ रहा है। सैनिटोरियम घाट का ये पूरा वीडियो बताया जा रहा है। ट्रक पास कराने के लिए
ये होमगार्ड जवान जो है वो रिश्वत ले रहा था। होमगार्ड जवान गंगेश्वर पर गंभीर आरोप लगे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो ये बड़ी खबर आरा से तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आप होमगार्ड जवान को अवैध वसूली करते साफ तौर पर देख सकते हैं। ट्रक पास कराने को लेकर रिश्वत लिया जा रहा था होमगार्ड जवान के द्वारा। सेनेटोरियम घाट का ये वीडियो है और होमगार्ड जवान गंगेश्वर पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सेनेटोरियम घाट का ये वीडियो है और इस वीडियो के सामने आने के बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं। आपको बताते चले कि इस वीडियो में एक होमगार्ड जवान रिश्वत लेते हुए दिख रहा है। ट्रक को पार कराने को लेकर रिश्वत लिया जा रहा है। और बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता रहे हैं, जहां पर एक अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया गया है। तो ये बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पर एक अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया गया। वाहनों की चोरी करने का ये खुलासा हुआ है। वाहनों को नेपाल में ये चोर बेचते थे। भगवतीपुर में कामयाबी मिली है पुलिस को। बथनाहा चौकीदार का बेटा भी यहां पर अरेस्ट हुआ है। गिरोह के 5 गुर्गे भी गिरफ्तार किए गए हैं। सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर के ये चोर बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का खुलासा हुआ है। वाहनों की चोरी करने का ये खुलासा हुआ है। वाहनों को नेपाल में ये चोर जाकर बेचते थे। भगवतीपुर पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर गिरोह के 5 गुर्गे भी गिरफ्तार किए गए हैं। बथनाहा चौकीदार का बेटा भी यहां पर अरेस्ट हुआ है और सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर के रहने वाले ये सभी चोर बताए जा रहे हैं। गुप्त सूचना मिली थी कि सीतामढ़ी में कुछ लोग हैं और कुछ बाइकों को जो है हेरा फेरी करते हैं और नेपाल में बेचते हैं। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर नगर थाने की पुलिस इंस्पेक्टर के निर्देशन में कार्रवाई की और इसमें जो है सो 7 बाइकें पकड़ी गई और इसमें 5 लोग भी जो शामिल थे वो पकड़े गए। इसमें एक चौकीदार के पुत्र भी हैं। और बड़ी खबर आपको शेखपुरा से बता रहे हैं, जहां पर पुलिस पर मारपीट का आरोप लगा है। आपको बताते चले कि एक महिला और कुछ बच्चों से मारपीट का पुलिस पर आरोप लगाया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में है। आपको बताते चले कि बरबेगा के माउर गांव की यह घटना है। उग्र लोगों ने पुलिस टीम को यहां पर खदेड़ दिया है। मामले पर पुलिस ने हालांकि चुप्पी साध ली है। महादलित टोले में मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी के परिजनों से यहां पर मारपीट की गई है। महिला और छोटे बच्चों से यहां पर पुलिस ने मारपीट की है। तो ये बड़ी खबर आपको शेखपुरा से बता रहे हैं, जहां पर पुलिस पर मारपीट का आरोप लगा है। महिला और छोटे बच्चों से यहां पर पुलिस ने मारपीट की है। महादलित टोले में मारपीट की गई है पुलिस की ओर से। आरोपी के परिजनों से यहां पर मारपीट की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको शेखपुरा से बता रहे हैं। रात में दोसर के घर से चढ़वा कर हमारा भाई को पीटा। हमारा पत्नी डिलीवरी पेशेंट है, उनको भी पीटा। हमारा चाची है, उनको भी पीटा। मैंने तो मतलब हम तो सोए हुए अवस्था में थे, अचानक पुलिस आया और मतलब जो केस किया था उसके साथ आकर के छत पे चढ़ गए और जो मतलब जो केस किया था छत पे चढ़ के 2-4 मिल के और पुलिस को भी चढ़ा के, लेडीज कांस्टेबल भी थी वो भी सब छत पे चढ़ के एकदम जैसे तैसे बेरहम ये पकड़ बोलते रहे कि आप लोगों को मारने का हक नहीं, चलिए चल गए। तब वो दमादम मारते चले। कैसा हालत है सर पेशेंट? पेशेंट अभी होश में आ गया है दवा ववा देने के बाद, लेकिन जिस समय पेशेंट हॉस्पिटल में आया था बेहोशी की हालत में था और हाथ पैर में थोड़ा एब्रेजन है और किस कारण बेहोशी की हालत में आया है तो CT करवाने के लिए हम लोग इसको बिम्स भेज दे रहे हैं, फिर रेफर कर दे। और बड़ी खबर आपको बोकारो से बता रहे हैं, जहां पर वन विभाग के द्वारा 2 भालू का सफल रेस्क्यू किया गया। आपको बताते चले कि ये 2 भालू मदारी के बंधक बने हुए थे। पारसमणी के नवाडी गांव से दोनों भालू एक मदारी के पास थे, जिन्हें वन विभाग ने बंधक बने होने की जानकारी मिलने के बाद रेस्क्यू किया है, जिसके बाद उन्हें रांची के बिरसा जू भेज दिया गया है। आपको बताते चले कि मेनका गांधी के निर्देश पर 2 भालू का बोकारो से रेस्क्यू किया गया। मेनका गांधी ने बोकारो DC को रेस्क्यू के निर्देश दिए थे। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। महोदया सुश्री मेनका गांधी के द्वारा सूचित किया गया था कि 2 भालू परसवनी गांव बोकारो में सीज किया गया है। हम लोग के रेस्क्यू टीम
भगवान बिरसा जैविक उद्यान और माझी रांची के द्वारा इस गांव में हम लोग आए और दोनों भालुओं को साउंड रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू करने के पश्चात इनको बरवे रेस्क्यू सेंटर और माझी रांची झारखंड में ले जाया जाएगा। और अब आपको खबर बता रहे हैं सीतामढ़ी के पुपरी से, जहां पर 12 साल बाद भी रेफरल अस्पताल के भवन का निर्माण कार्य जो है वो अधूरा है और इस वजह से जो लोगों में नाराजगी भी साफ तौर पर देखी जा रही है। लोगों को उचित स्वास्थ्य व्यवस्था यहां पर नहीं मिल पा रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए अभी भी यहाँ के लोग जो है वो तरस रहे हैं। स्थानीय लोगों में निराशा साफ तौर पर देखने को मिल रही है। 12 साल बाद भी रेफरल अस्पताल भवन का निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। भवन पूरा नहीं होने से स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है और अधूरे अस्पताल भवन का जायजा लिया हमारे सहयोगी राकेश रंजन ने। सीतामढ़ी जिले के स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीर क्या है, हम आपको एक तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं कि सीतामढ़ी के पुपरी अनुमंडल में तकरीबन 12 साल पहले इस रेफरल अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था और आप देख सकते हैं रेफरल अस्पताल का निर्माण कार्य आधा अधूरा पिछले 12 साल से पड़ा हुआ है। और आप तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ जो लोग हैं वो पूरी तरीके से निराश हो चुके हैं क्योंकि उनको स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर किसी भी तरीके की कोई सुविधा हासिल नहीं हो रही है। एक छोटे से कमरे में यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है, वो अभी उधार के भवन में चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में सरकार ने यहाँ रेफरल अस्पताल का निर्माण कराया था, लेकिन रेफरल अस्पताल की तस्वीर क्या है आप देख सकते हैं। आधा अधूरा पड़ा यह अस्पताल अब खंडहर में तब्दील होते जा रहा है और दुर्भाग्य कहा जा सकता है स्वास्थ्य विभाग का कि इस अस्पताल का निर्माण नहीं कराया जा सकता है। और तकरीबन 7 जिला पदाधिकारी और 6 अनुमंडल पदाधिकारी का तबादला हो गया। क्या कहना है, क्या निराशा? लगभग 12 सालों से ये अस्पताल जस के तस पड़ा हुआ है। यहाँ कह सकते हैं इस इलाके के लोगों को बड़ी सुविधा मिलती है, अस्पताल बन जाता तो। अभी फिलहाल इस अस्पताल के नाम पर भाड़े के घर में अस्पताल चल रहा है, परंतु यहाँ के लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल पा रहा है। करोड़ों रुपए की लागत से इस भवन का निर्माण करा दिया गया, भवन का निर्माण ही अधर में लटका हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ के लोगों का क्या कहना है, क्योंकि लोगों में एक निराशा है क्योंकि अस्पताल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो रहा है। लोगों को 22 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और यही स्थिति है कि सरकार का एक बड़ा राशि इसमें खर्च किया गया, फिर भी उसकी सदुपयोग नहीं हो सका है और अस्पताल 12 साल बाद भी पूरा नहीं हो सका है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। और अब आपको तस्वीर दिखाते हैं नालंदा जिले से, जहां के गिरियक प्रखंड में एक पुल है जो काफी सालों से क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है और इसकी वजह से जो लोग हैं वो बाढ़ की परेशानी झेल रहे हैं। आपको बताते चले कि नदी का जो तटबंध है वो आज भी कई जगहों से टूटकर क्षतिग्रस्त है, जिसकी वजह से कई गांव के लोग फिर से बाढ़ की संकट से बेहद परेशान हैं। सकरी नदी पर कई जगह अभी भी तटबंध टूटे हुए हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर कई बार प्रशासन को इसके लिए आवेदन भी दिया गया, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली और शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई यहां पर नहीं की गई। अभी हम पहुंचे नालंदा जिले के गिरियक प्रखंड क्षेत्र के साइडी गांव के पास, जहां आप देख सकते हैं ये सकरी नदी है और ये सकरी नदी जिस तरह से कोसी नदी जो वहां उत्तरी बिहार में तबाही लाती है, उसी प्रकार जो सकरी नदी है ये भी तबाही लाती है। खास करके ये इस नदी के आ जाने से अचानक ये आसपास के दर्जनों गांव प्रभावित होते हैं और खास करके 15 से 20 दिनों तक आसानी हम लोग का कि जब देखते हैं उत्तरी बिहार में जब कोसी आती है तो भारी प्रलय मचाती है, उसी तरह से ये जो दक्षिण बिहार का ये नदी है आपका सकरी नदी, हम लोग को कोसी की तरह ही है कि एकदम जब बरसात में है रौद्र रूप धारण करती है तो भारी तबाही। तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है इसमें हम लोग आवेदन दिए थे कि अफसर उस टाइम तो बात किया था, पूछा भी था, लेकिन अभी तक हम लोग को कोई इसमें ये तटबंध हम लोग सतुआ से लेके बिशुनपुर रानीसराय तक जाता है, गाजीपुर तक। क्या नाम है आपका? इंद्रजीत कुमार। तो देख सकते हैं जैसा कि जो ग्रामीण है अपने दर्द को बयां कर रहे हैं, खास करके विभाग और सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि इसे जो पाइन का लंग टाइप का है जो इसे तटबंध का रूप दिया जाए, क्योंकि सकरी नदी का तटबंध जैसा होना चाहिए वो ऐसा नहीं है और यही कारण है कि हम लोग को यहाँ बर्बादी झेलना पड़ता है। नालंदा से न्यूज 18 से कुमार। और अब आपको खबर बताते हैं पटना से, जहां पर वायु प्रदूषण को लेकर लोग जो हैं वो बेहद परेशान हैं। आपको बताते चले कि पटना में वायु प्रदूषण की जो हालत है वो बेहद खराब है और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से ये कहा गया है कि न सिर्फ पटना बल्कि बिहार के तमाम जिलों में इस वक्त जो स्थिति है हवा के क्वालिटी की वो बेहद खराब है और इस वजह से लोगों को जो है वो सांस लेने में बेहद परेशानी हो रही है। पूरी स्थिति का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने।
बिहार में हाल के दिनों में हुई बारिश और तेज हवाओं के कारण मौसम की तल्खी में लगातार कमी आई है और ऐसे में लोगों ने राहत महसूस की है, लेकिन वायु प्रदूषण की स्थिति अभी लोगों के लिए चिंताजनक स्थिति में है। इस वक्त हम बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो कार्यालय है उसके ठीक सामने एक बड़ा सा डिस्प्ले लगा हुआ है और यहाँ पर राजधानी पटना समेत राज्य के विभिन्न जिलों में जो वायु प्रदूषण की स्थिति है उसको दर्शाया गया है। पटना की ही अगर बात कर लें तो कई इलाकों में देखिए यहाँ पर जो स्थिति है वायु प्रदूषण की, इको पार्क में पुअर है, SKM हॉल श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल के पास की स्थिति वो पुअर है, BIT मेसरा के पास मॉडरेट है। यानी जो प्रमुख स्थान है इको पार्क और SKM वहाँ पर स्थिति वायु प्रदूषण की खराब है, पुअर दिखाया जा रहा है, मॉडरेट है BIT मेसरा के पास। इसके अलावा जो दूसरे स्थान हैं पटना के अलावा और दूसरे जिलों में DRM दानापुर के पास भी मॉडरेट दिखा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल पटना सिटी के पास जो स्थिति है वो पुअर है। इंडस्ट्रियल एरिया हाजीपुर की स्थिति देख लें, वहाँ पर मॉडरेट दिखाया जा रहा है। हाल के दिनों में तो पटना की बात कर ले तो देश में सबसे जो प्रदूषित नगर है उसमें पटना पहुँच गया था। हालांकि धीरे धीरे मौसम में जब परिवर्तन आया है तो वायु प्रदूषण की स्थिति भी थोड़ी सुधरी है, लेकिन अब भी कई स्थानों के लिए यह चिंताजनक है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 दिवसीय यूरोपीय यात्रा के दौरान आज जर्मनी के बर्लिन पहुंचे हैं। यहां पर होटल के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। भारतीय समुदाय के लोगों ने भी उनका स्वागत किया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और यहाँ पर एक अच्छी तस्वीर भी देखने को मिली जहाँ पर मुलाकात के दौरान तान्या नामक एक बच्चे ने पीएम मोदी की पेंटिंग उन्हें भेंट की। पीएम मोदी ने उस बच्ची द्वारा बनाई गई पेंटिंग को बहुत ही गौर से देखा और उसके सिर पर हाथ रखा। वहीं पर वहां मौजूद दूसरे बच्चों से भी पीएम मोदी ने बात की। प्रधानमंत्री को एक बच्चे ने संस्कृत में श्लोक भी सुनाया, जिस पर पीएम मोदी ने चुटकी भी बजाई। वाह वाह बढ़िया। जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे तेरी जन्म जन्म भर। सबका मेल ले लो। अच्छा कितना टाइम लगा इसको बनाने में 1 घंटा और और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पशु तस्करी को लेकर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें तारकिशोर प्रसाद ने सीमांचल में पशु तस्करी होने का ये बड़ा बयान दिया है। तारकिशोर प्रसाद ने साफ तौर पर कहा है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी तो बिहार में पशु तस्करी पर अब नकेल कसेगी। डिप्टी सीएम की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है। बिहार में पशु तस्करी पर रोक लगेगी। सीमांचल में पशु तस्करी धड़ल्ले से हो रही है। अधिकारियों को तस्करी रोकने का यहाँ पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने निर्देश भी दिया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी सीएम की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है पशु तस्करी को लेकर। और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के इस बयान के सामने आने के बाद बिहार में जो सियासत है वो भी तेज हो गई है। सभी तमाम पार्टियों के अलग अलग राय हैं, वो भी आपको सुनाते हैं। देखिए, उन तमाम मुद्दों की चर्चा की जा रही है जिस पर सांप्रदायिक उन्माद फैलाया जा सके, लेकिन रोजगार की बात कौन करेगा? चरम बेरोजगारी है, बच्चे फांसी के फंदों पर लटक के मर रहे हैं, कौन बात करेगा भाई? महंगाई की बात कौन करेगा? क्या आप भाजपा के किसी नेता से बेरोजगारी, महंगाई, ये शब्द भी सुन पा रहे हैं? अर्थव्यवस्था डूब चुकी है, देश कंगाल हो गया है, बर्बाद हो गया है, इसकी चर्चा नहीं। गाय बैल, लाउड स्पीकर, नमाज, अजान, इसी से देश चलता है क्या? इसी से लोगों का पेट भरेगा क्या? बकवास बातें हो रही हैं सब। कहा है माननीय तारकिशोर जी ने, और वास्तविक रूप से जो सीमांचल का पूरा क्षेत्र है और ये केवल कटिहार से लेकर के और चंपारण तक जिस प्रकार से पशुओं की तस्करी होती है और बड़े पैमाने पर तस्करी होती है, दुधारू गाय तक की तस्करी होती है, और जब लोग इसका आवाज़ उठाते हैं तो उस पर गलत तरीके से कार्रवाई भी लोग करते हैं। तो मैं तो ये भी कहूँगा कि साथ में केवल अधिकारी सख्त न हो, पशु तस्करों के ऊपर केवल सख्त न हो, साथ ही साथ ऐसे लोग जो इस विषय को उठाते हैं, आवाज़ उठाते हैं,
उन पर अगर गलत तरीके से कार्रवाई अगर अधिकारी करते हैं, उस अधिकारी को भी दंडित करने का काम करना चाहिए। माननीय उप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि बिहार में किशनगंज के इलाके में पशु तस्करी होता है, पशु क्रूरता होती है। आप सरकार में हैं तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? सरकार में बैठकर बीजेपी कर क्या रही है? यहाँ तो मनुष्य क्रूरता भी हो रही है और 1700 करोड़ का पुल हवा के झोंके में बह रहा है और सरकार में बैठे लोग प्रवचन कर रहे हैं। ये बेरोजगारी पर, महंगाई पर, भूखमरी पर, भ्रष्टाचार पर, अपराध पर ये नहीं बोल रहे हैं। बीजेपी को पहले इसका जवाब देना होगा। और अब आपको खबर बताते हैं पटना से, जहां पर एक आंगनबाड़ी सेविका के पढ़ाने का अंदाज इस वक्त अधिकारियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बताते चले कि ये सेविका बिल्कुल अनोखे ढंग में बच्चों को पढ़ाती है और बच्चों को भी इनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है। सेविका है निखत आरा, जो कि फुलवारी शरीफ के आंगनबाड़ी केंद्र 137 पर कार्यरत हैं। ये एक आदर्श केंद्र है। निखत न सिर्फ बच्चों को खेल खेल में पढ़ाई करवाती हैं, बल्कि गीत और कविता के जरिए डांसिंग अंदाज में बच्चों को शिक्षा दे रही हैं। सेविका के इस अंदाज से प्रेरित होकर अभिभावक भी इस केंद्र पर बच्चों को भेजना चाहते हैं। देखिए संवाददाता रजनीश कुमार की रिपोर्ट। अब तक आपने बहुत सारे शिक्षकों को देखा होगा जो स्कूल में बच्चों को शिक्षा देते हैं, लेकिन हम कोई स्कूल नहीं बल्कि आंगनबाड़ी केंद्र की बात कर रहे हैं, जहां पर एक सेविका अनोखे ढंग से खेल खेल में बच्चों को पढ़ाई करवाती हैं। इन दिनों लगातार ये सेविका सुर्खियों में है। सेविका का नाम निखत आरा है और हम इस वक्त पटना के फुलवारी शरीफ के केंद्र संख्या 137 यानी 137 पर हैं, जहां पर आप देखिए कि इस वक्त बच्चे पढ़ाई करने के लिए पहुंचे हैं और जो सेविका हैं वो शिक्षा दे रही हैं। भी अपने बच्चे के साथ में मनोरंजन कीजिए और खेल खेल के माध्यम से मैं पढ़ाती हूँ। और कुछ को तो मैं खुद अपने हाथ से उनको बता करके बताती हूँ कि इस तरह से बनाइए और इन लोगों का हाथ पकड़ के लिखवाने का कोशिश करती हूँ। एक टमाटर बिल्ली ने खाई, चूहे को भी मार भगाई, आहा टमाटर बड़ा मजेदार। बिल्कुल, तो आपने देखा किस तरह से निखत आरा जो सेविका हैं बच्चों को शिक्षा दे रही हैं। जरा इन मासूमों से ही बात कर लेते हैं। बाबू, कैसे सिखाती हैं मैडम, जरा बताइए। टमाटर बड़े मजवा, टमाटर बड़े मजवा, बड़े मजवा, बड़े मटर, बड़े मटर। क्या बोली मैडम? टमाटर बड़े मटर, टमाटर बड़ा मटर। हाँ जी, अलग है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर केंद्र इसी तरह से करें, चूँकि इसमें सेविका का डेडिकेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हमारी जो सेविका शिक्षा दे रही है वो खेल खेल के माध्यम से दे रही है, इसलिए बच्चे ज़्यादा पकड़ पाते हैं। कि बच्चे यहाँ से जाते हैं तो घर में भी उसी तरह की एक्टिविटी करते हैं कि मैडम ने आज हमको ये सिखाया, आज हमने ये किया एक्टिविटी। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां पर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में छात्रों के द्वारा जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बताते चले कि छात्रों का यहां पर आरोप है कि यहां पर शिक्षा व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं है और बात बात पर पैसे की उगाही की जाती है। इस दौरान पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के अंदर छात्रों ने तोड़फोड़ भी की। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर साफ तौर पर जो चीजें हैं वो टूटी हुई नजर आ रही हैं और छात्रों की ओर से ये जमकर हंगामा किया गया, प्रदर्शन किया गया। छात्रों का यहाँ पर आरोप है कि कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई नहीं करवाई जाती है, कभी स्क्रूटनी तो कभी फॉर्म भरने के नाम पर पैसे की उगाही की जाती है। छात्रों का ये भी आरोप है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा करोड़ों रुपए का गबन किया गया है। छात्र सेशन लेट होने से भी यहाँ पर नाराज दिख रहे हैं। छात्रों की मांग है कि इन सभी खामियों को दूर किया जाए और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का माहौल सही तरीके से बनाया जाए। छात्रों ने एग्जाम कंट्रोलर के इस्तीफे की भी यहाँ पर मांग की है। तो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में छात्रों का ये हंगामा। हम लोग आज यहाँ पर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर से ये मांग रखने के लिए आए थे कि विश्वविद्यालय के कंट्रोलर को जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए। चूँकि 2019 से लेकर 2020 में जितना भी प्राइवेट जो पोर्टल यहाँ पे जनरेट किया गया कैश फ्री नाम से, पंकज कुमार के नाम से, जो कि करोड़ रुपए का घोटाला किया गया, रजिस्ट्रेशन के नाम पर 10 रुपये लिया गया,
एग्जामिनेशन फी के नाम पे 10 रुपये लिया गया। प्राइवेट एजेंसी को ये पैसा एती बिना टेंडर का कंपनी देकर विश्वविद्यालय को गरिमा को धूमिल किया है। आज विश्वविद्यालय में फिलहाल 1 वर्षों से करोड़ रुपए का घोटाला हो चुका है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। हर ईयर स्क्रूटनी के नाम पर कैप रिजल्ट को ठीक कर दिया जाएगा, करोड़ रुपए वसूला जाता है, जिसका भी कोई हिसाब किताब नहीं है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।